आजकल भारत में बहुत सारे महिलाएं मेट्रोरेजिया से परेशान हैं। ये मेट्रोरेजिया एग्जैक्टली क्या होता है और किस कारण होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, ये हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया एक मेडिकल टर्म है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच या रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय के बाहर यानी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को दर्शाता है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण है जो विभिन्न हेल्थ इशू की ओर आपको इशारा कर सकता है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे यानी विशेषताएं जानेंगे। फर्स्ट है टाइमिंग। ब्लीडिंग अनियमित अंतराल पर होता है जो टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित नहीं होता। सेकेंड, अमाउंट यानी इसकी मात्रा। यह हल्का यानी स्पॉटिंग या हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसका ड्यूरेशन यानी अवधि कुछ समय के लिए या लंबे समय तक ये ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यह ब्लीडिंग कभी भी या बार बार हो सकती है। इसके संभावित कारण फर्स्ट है हार्मोनल असंतुलन यानी हार्मोनल इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन का असंतुलन होना, एडोलेसेंट और रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के करीब की उम्र में ये कॉमन देखा गया है। अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हो तब भी इसकी शिकायत हो सकती है, जैसे कि फाइब्रॉइड यानी गर्भाशय में जो नॉन कैंसरस गांठ होती है उसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं और इसके कारण मेट्रोरेजिया हो सकता है। सेकेंड है पॉलिप्स। सर्विक्स या गर्भाशय के लाइनिंग की दीवार पर अगर स्मॉल ग्रोथ हो उसे पॉलिप्स कहते हैं। उसकी वजह से भी यह मेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही एडेनोमायोसिस यानी गर्भाशय की लाइनिंग का गर्भाशय की दीवार के अंदर बढ़ना, इसे एडेनोमायोसिस कहते हैं। इसकी वजह से भी यह जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है। वैसे ही एंडोमेट्रियल समस्याएं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस यानी गर्भाशय की लाइनिंग जैसा टिश्यू गर्भाशय के बाहर बढ़ता है, इसे ये एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। सेकेंड, हाइपरप्लेशिया यानी गर्भाशय की लाइनिंग का मोटा होना। थर्ड है इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसे हम पीआईडी कहते हैं। और दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीआईज, इसके वजह से भी हमें मेट्रोरेजिया की शिकायत आ सकती है। गर्भावस्था में संबंधित समस्याएं जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी गर्भाशय के बाहर गर्भावस्था होना, वैसे ही गर्भपात या गर्भपात का खतरा यानी मिसकैरेज, इसके वजह से भी मेट्रोरेजिया जैसी शिकायत हो सकती है। कुछ दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण जिसे हम मेडिकल डिवाइसेस कहते हैं, जिसके वजह से यह मेट्रोरेजिया की शिकायत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हार्मोनल गर्भ निरोधक जैसे गोलियाँ या आयोडीज, वैसे ही खून पतली करने वाली दवाइयाँ जिसे हम ब्लड थिनर कहते हैं, उसके वजह से ये मेट्रोरेजिया की शिकायत आ सकती है। वैसे जिस मरीज़ में कैंसर की शिकायत है, स्पेशली गर्भाशय, सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल कैंसर हो, पोस्टमेनोपॉजल वुमन में ऐसे कैंसर का प्रॉब्लम हो तो ऐसे प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वैसे ही स्ट्रेस के कारण, वजन में अचानक परिवर्तन के कारण या अत्यधिक श्रम करने के कारण या अत्यधिक व्यायाम करने के कारण आपको मेट्रोरेजिया की शिकायत आ सकती है। इसके सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम है मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच रक्तस्राव होना यानी ब्लीडिंग होना। दूसरा, संभोग के बाद भारी रक्तस्राव या स्पॉटिंग होना। थर्ड, लोअर एब्डोमेन में दर्द या क्रैम्प आना। और चौथा, अगर लंबे समय तक रक्तस्राव हुआ तो उसके कारण कमजोरी या थकावट आ जाती है। इसका जांच और निदान कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री से। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और अन्य लक्षणों की पूरी जानकारी लेना यानी इन डिटेल में डिस्कशन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। शारीरिक जांच यानी फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम पेल्विक एग्जामिनेशन थॉरली करेंगे तो हमें इसका कारण पता हो सकता है। वैसे ही लेबोरेटरी टेस्ट में जैसे कि खून की जांच, इसमें हम हार्मोनल लेवल्स, एनीमिया और क्लॉटिंग, ये तीनों चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं।
प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसमें शामिल हो सकती है। वैसे ही हम इमेजिंग से इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड गर्भाशय और अंडाशय और पेल्विक स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम यूएसजी का उपयोग कर सकते हैं। वैसे हिस्ट्रोस्कोपी यानी यूट्राइन लाइनिंग का निरीक्षण करने के लिए बहुत बार गायनेकोलॉजिस्ट हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। कैंसर या अदर एब्नॉर्मलिटीज़ की जांच करने के लिए हम ये कर सकते हैं। इसका इलाज मुख्य कारण पर ही निर्भर होता है, जैसे कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस से हो तो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, गर्भ निरोधक की गोलियां या हार्मोनल आईओडी। वैसे प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी का बहुत बार उपयोग हो सकता है। वैसे ही अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल ऑप्शंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। किन केसों में? जिसमें फाइब्रॉयड की शिकायत हो, जिसमें पॉलिप्स की शिकायत हो, जिसमें एंडोमेट्रियल एब्लेशन करने की ज़रूरत हो। वैसे ही गंभीर मामलों में हिस्टेक्टोमी भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से मेट्रोरेजिया का प्रॉब्लम है तो एलोपैथी में एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। कैंसर का इलाज करने के लिए एलोपैथी में सर्जरी या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं। अब आपको प्रश्न होगा, हम डॉक्टर को कब मिले? यदि रक्तस्राव भारी या लंबे समय तक हो, यदि गंभीर दर्द, चक्कर आना या खून की कमी के लक्षण हो, या रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव हो यानी मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग हो, तब आपको ज़रूर आपके नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट या होम्योपैथ को कंसल्ट करना चाहिए। अब हम मेट्रोरेजिया के उपचार के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ देखते हैं। अगर ब्लीडिंग काले से रंग का हो और पेट में बहुत दर्द होता हो, ऐसी कंडीशन में हेमामेलिस मदर टिंचर या 30 पोटेंसी हर 3-3 घंटे में इस मरीज को दीजिए। वैसे अगर एबॉर्शन के बाद बहुत ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग थक्केदार हो, दर्द असहनीय हो और दर्द के कारण दौरे पड़ते हो, ऐसे कंडीशन में चैमोमिला 30 या 200 पोटेंसी हर 3-3 घंटे बाद 3 डोज इस मरीज को दीजिए। अगर तीसरे महीने में होने वाले गर्भपात की आशंका, वैसे ही अचानक जबकि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं हो और तभी भी मेट्रोरेजिया का शिकायत हो, ऐसे कंडीशन में क्रियोसोट 30 या 200 पोटेंसी में हर 3-3 घंटे बाद इस मरीज को ये 3 डोज देने के बाद इसकी जो ये शिकायत है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। वैसे ही यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाने के कारण, वैसे ही क्वाइशन के बाद अगर अनियमित रक्तस्राव होता हो, ऐसी कंडीशन में आर्ने का 30 या 200 पोटेंसी हर 3 घंटे बाद इस मरीज को देने के बाद इसकी जो तकलीफ़ है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। वैसे ही मेट्रोरेजिया गर्भपात के पहले या बाद बहुत अधिक मात्रा में हो, ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम 30 या 200 पोटेंसी हर 4 घंटे बाद इस मरीज को देने के बाद इसकी जो तकलीफ़ है ये कम हो सकती है। अगर रोगी ठंडी प्रकृति और मोटे और थुलथुले रोगी में मेट्रोरेजिया की शिकायत हो, ऐसे कंडीशन में कल्केरिया कार्ब 200 या 1M पोटेंसी 3 डोज आप इसको ज़रूर दीजिए। इसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक कम हो सकती है। वैसे ही ब्लीडिंग चमकीली लाल और काफ़ी समय तक चालू रहे, ये जो टंग है वो साफ हो परंतु उल्टी या मतलियाँ हो, ऐसी कंडीशन में इपिकैक मदर टिंचर या 30 पोटेंसी हर 4 घंटे बाद इस मरीज को देने से इसका प्रॉब्लम हल हो सकता है। हमने जो अभी ये आपको दवाइयाँ बताई है, ये आप आपके नज़दीकी होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए। वह आपकी हिस्ट्री प्रॉपर लेगा और उसके बाद वह सिमिलिमम मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेगा, ना कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप खुद के मन से लीजिए। अब हम मेट्रोरेजिया का साइकोडायनामिक क्या होता है ये देखेंगे। अगर कोई भी पार्टनर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो या उसको प्रॉपर अफेक्शन नहीं मिलता हो, प्यार मिलता नहीं हो, क्योंकि जो उसका पार्टनर है वो उसकी तरफ उतने अच्छा से ध्यान नहीं दे रहा है, इनडिफरेंट कर रहा है, वैसे उसकी तरफ वो बराबर से ध्यान नहीं दे रहा है, उसको निग्लेक्ट कर रहा है,
उसको एबंडन कर दिया है, उसका त्याग कर दिया है, या उसको छोड़ के कहाँ चला गया है, या उसको प्यार में उसने फंसा दिया है, धोखा दिया है, ऐसे कंडीशन में मेट्रोरेजिया जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।